क्या आपने कभी अपने दिन को एनालाइज किया है? कभी ये जानने की कोशिश की है कि आप अपने दिन पर क्या क्या चीजें करते हो? अगर नहीं की है तो एक दिन जरूर कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितनी प्रोडक्टिव चीजें करते हो कि जो सही में आपको आगे जाके हेल्प करेगी, और कितनी फालतू की चीजें करते हो कि जो आपका सिर्फ टाइम ही बर्बाद करती है। हम जब दिन के एंड में पहुंच जाते हैं ना, तब रियलाइज होता है कि कुछ ऐसी चीजें करनी बाकी रह गई है कि जो हमने सोचा था कि आज तो हो ही जाएगी। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम हमारे दिन के एंड में ये कह सके कि चलो आज के सब काम तो हो गए, अब चैन की नींद सोता हूँ। ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें हमारे दिन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मीन्स के मॉर्निंग में ये डिसाइड कर लेना है कि कौन से काम है कि जो आज और अभी पूरे करने हैं, और कौन से कामों को आज नहीं करना है। जी हाँ, ये भी क्लियर कर देना बहुत ही जरूरी होता है कि कौन से काम आज नहीं करने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वो काम पहले कर देते हैं कि जो 2 या 3 दिन के बाद करेंगे तो भी चलता है, और उसके चक्कर में जो मेन काम होता है कि जो आज ही करना होता है वो रह जाता है, या फिर दिन के एंड में जल्दी जल्दी में खत्म करना पड़ता है। इसलिए अपने काम की एक लिस्ट बना लेना बहुत ही जरूरी है। अब दूसरी जो जरूरी बात है वो है कि हर एक काम के लिए एक डेडलाइन बना लीजिए। अगर आप डेडलाइन नहीं बनाते हो ना, तो आपका फोकस उस काम को करते वक्त इधर उधर हो सकता है। आपका दिमाग दूसरे कामों के बारे में सोचने लगता है। इसलिए डेडलाइन से आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि वो उस डेडलाइन तक किसी और एक्टिविटी के बारे में सोचे ही ना, और उसी काम में ही फोकस करे कि जो आप कर रहे हो, जिससे वो काम टाइम से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो अब बात करते हैं प्लानिंग की। तो प्लानिंग कई तरह की होती है, लेकिन जो सबसे इफेक्टिव और सबसे आसान है वो है नेचुरल प्लानिंग, कि जो हम अपने दिमाग से करते हैं। हमारा दिमाग किसी सॉफ्टवेयर या नोटबुक से भी कई ज्यादा अच्छे से प्लानिंग कर सकता है। तो नेचुरल प्लानिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए आपके दिमाग में जैसा भी प्लान आए वो बना दीजिए। दूसरा है कि उस प्लान को अप्लाई करके आपका एंड रिजल्ट कैसा हो सकता है वो डिसाइड कर दीजिए। तीसरा है कि आपके दिमाग में उस काम के लिए जो भी अलग अलग और क्रिएटिव आइडियाज आते हैं उसके बारे में सोचे। चौथा है कि आपको उस सभी आइडियाज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना होगा, और लास्ट में ये सोचना है कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा। हम जब अपने डेली के नॉर्मल काम करते हैं ना, तब ऑटोमेटिकली नेचुरल प्लानिंग ही कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक छोटे से टूर की प्लानिंग करते हैं, तो सबसे पहले स्टेप में आप सोचोगे कि इस टूर का मकसद क्या है। आप फैमिली टूर में जा रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं। आप जस्ट नॉर्मल प्लानिंग करने लगते हो, जैसे कि आप कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, किसके साथ जाओगे। उसके बाद स्टेप 2 में आप उसके एंड रिजल्ट के बारे में सोचते हो कि टूर में आपको बहुत ही मजा आएगा, घर वापस आके आप एकदम रिलैक्स फील करोगे। स्टेप 3 में आपके दिमाग में कुछ अलग अलग और क्रिएटिव आइडियाज भी आते हैं, जैसे कि टूर में जाके आप कुछ यूनिक चीज खरीदोगे, या फिर आप वहाँ पे बहुत सारे फोटोज लेंगे। स्टेप 4 में आप इन सभी आइडियाज को ऑर्गेनाइज करोगे। आप फिक्स कर दोगे कि इस जगह पे जाके मैं ये चीज खरीदूंगा ही। और लास्ट में आप अपने अगले स्टेप के बारे में सोचते हो, जैसे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, वहां जाने के लिए पैकिंग करना या फिर शॉपिंग करना। तो इसे कहते हैं नेचुरल प्लानिंग, कि जिसे आपको आपके सभी इम्पोर्टेंट कामों में भी अप्लाई करनी चाहिए। अब इसके बाद सबसे जरूरी चीज होती है हमारा एनवायरमेंट, यानी कि जहां हम अपने काम करने वाले हैं वो सराउंडिंग। याद रखे, आपको अपने घर में ऐसी जगह ढूंढ लेनी है कि जब भी आप वहां जाओगे आपको बस अपना काम ही याद आएगा। आपको अपना एक डेस्क सजा लेना है, अपने सभी जरूरी टूल्स की जो आपको अपने काम करते वक्त चाहिए उसे पहले से ही तैयार करके वहां रख देना है, ताकि आपको काम के बीच में एक एक चीज लेने के लिए उठना ना पड़े और आपका फोकस एक जगह बना रहे। याद रखे, अपने गोल की ओर पहुंचने के लिए सही समय और सही जगह का होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपको कोई ऐसा काम करना है कि जो किसी खास तारीख को ही हो सकता है, जैसे कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट या फिर कोई सेमिनार अटेंड करना है,
तो आप कैलेंडर का यूज कर सकते हो ऐसे कामों के लिए, जिससे वो काम मिस नहीं होंगे। लेकिन आपको अपना कैलेंडर हर रोज जरूर चेक करना चाहिए। अब हमने ये तो जान लिया कि जो भी चीजें हमें चाहिए उन सब टूल्स को हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देना है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि हम उन सब टूल्स को अपने डेस्क से हटा दे कि जो कुछ काम नहीं आने वाले हैं। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप वो सारी चीजें कि जो कोई काम नहीं आने वाली उसे अपने सामने रहने दोगे तो वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करती रहेगी और आपका फोकस अपने काम में अच्छे से नहीं रह पाएगा। इसलिए आपको बिन जरूरी चीजों को अपने सामने से हटा देनी चाहिए और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान रखना है कि जो आपके काम आने वाली है। अब आगे कुछ कैटेगरीज की बात करते हैं। आपको अपने हर एक काम को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए, जैसे कि प्रोजेक्ट, कैलेंडर इवेंट, एक्शन लिस्ट, वेटिंग लिस्ट और समडे लिस्ट। प्रोजेक्ट लिस्ट में ऐसे कामों को रखना है कि जिसे करने में आपको एक से ज्यादा एक्शन लेने होते हैं। कैलेंडर इवेंट में कुछ ऐसे काम कि जो किसी पर्टिकुलर दिन में ही करने होते हैं। एक्शन लिस्ट में कुछ ऐसे काम रखने हैं कि जिसके लिए बस एक एक्शन लेना ही होता है, जैसे कि किसी को कॉल करना या अपने रूम की सफाई करना। वेटिंग लिस्ट में आप अपने ऐसे कामों को ऐड कर सकते हो कि जिसके लिए आप थोड़े टाइम तक वेट कर सकते हो, और कुछ ऐसे काम कि जिन्हें आप किसी भी दिन कर सकते हो वो समडे लिस्ट में आएंगे। आप कुछ सब कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन वर्क। इस तरह से आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि कौन सा काम आपको किस वक्त पे करना चाहिए। मान लीजिए कि आप फ्लाइट में ट्रैवलिंग करने वाले हो और आपके पास अभी दो टाइप्स के काम हैं, एक है ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। तो आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हो कि आपको अभी अपना ऑनलाइन काम कर लेना चाहिए, ताकि आप फ्लाइट में रह के अपना ऑफलाइन काम कर सकोगे। इस तरह से ये कैटेगरीज आपको हेल्प करती है अपने कामों को अच्छे से हैंडल करने के लिए, और आप स्ट्रेस महसूस नहीं करोगे क्योंकि आपकी बिजी लाइफ अब आपके कंट्रोल में है। तो कंक्लूजन में हमने सबसे पहले सीखा कि मॉर्निंग से ही हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन से काम हमें आज करने हैं और कौन से आज नहीं करने हैं। उसके बाद हमने प्लानिंग की बात की, जिसमें हमने जाना कि नेचुरल प्लानिंग ही सबसे बेस्ट होती है कि जो आप हर छोटे मोटे कामों के लिए ऑटोमेटिकली करते हो। नेक्स्ट हमने जाना कि हम जिस जगह पे अपने काम करने वाले हैं उस एनवायरनमेंट का अच्छा होना बहुत ही जरूरी होता है। आप अपने डेस्क को या कंप्यूटर टेबल को अच्छे से प्रिपेयर रखें। उसके बाद हमने सीखा कि हमें अपने काम करते वक्त जिन टूल्स की जरूरत पड़ने वाली होती है उन सब को पहले से ही प्रिपेयर कर देना चाहिए, और जिन टूल्स की जरूरत नहीं होती है उनको वहाँ से हटा देना चाहिए ताकि हमारा फोकस डिस्टर्ब ना हो पाए। और लास्ट में हमने कुछ कैटेगरीज के बारे में बात की कि जिसमें आपको अपने हर एक काम को डिवाइड कर देना चाहिए, जैसे कि प्रोजेक्ट, एक्शन लिस्ट, कैलेंडर इवेंट, वेटिंग लिस्ट और समडे लिस्ट, और कुछ सब कैटेगरीज जैसे कि ऑफलाइन या ऑनलाइन वर्क। अब ये सब बातें मैंने आपको डेविड एलन की बुक गेटिंग थिंग्स डन से बताई है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रह सकूं और वीडियोस बनाने के लिए। मैं ऐसे ही कोई बुक समरी या सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियोस लेकर आ जाता हूँ आप सबसे मिलने के लिए। तो अगर आप इस वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। जय श्री कृष्णा।